ऑन दिस कंप्यूटर। ठीक है। सो मेरे बच्चे, हम आज अभी जो पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसका नाम है अक्टूबर नवंबर 19 इस अक्टूबर नवंबर 19। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट। ठीक है। अक्टूबर नवंबर 19, क्वेश्चन 4 का D6 वाला करने जा रहे हैं। 6 में से 6 मार्क्स कैसे गेन करते हैं? वो मैंने एक पेपर शेयर किया था इंस्टाग्राम पे, जिसमें एक बच्चे के कितने 71 थे, 72 मार्क्स आए थे कैम्ब्रिज में, जो मेरा लास्ट ईयर का था। जितने भी थे 71 या 72 मार्क्स जो आए थे। हाउ ही स्कोर्ड दैट, उसके 6 में से शायद तीनों 6 मार्क्स वाले, हाँ तीनों 6 मार्क्स वाले में उसके 6 में 6 आए थे। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, शायद एक में 5 था, क्या था, खैर जो भी था। माई पॉइंट इज दिस, हाउ ही स्कोर्ड दैट, कौन सा पैटर्न फॉलो करके मेरा स्टूडेंट जो है वो 6 मार्क्स लेके आ रहा था मेरे बच्चे आपका। वही पैटर्न जो मैं समझाता हूँ, यही तरीका है आपका ज्योग्राफी गेन करने का। मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक है टू अंडरस्टैंड दिस। और ये सब हम समझते हैं 30 डेज फास्ट पेपर चैलेंज में एंड डिफरेंट चीजों में। खैर, रीड द फॉलोइंग टू व्यूज अबाउट एक्सटेंडिंग एंड डेवलपिंग द रेल नेटवर्क। मैं अभी बता रहा हूं, मैं कल भी इस बात पे फोकस कर रहा था, रेलवे से और ड्राई पोर्ट से, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो अपने पास। इंशाल्लाह जब पेपर में आएगा तो हम लोग जो है वो लिख लो, एटलीस्ट लिख लो। नहीं भी आया, चांसेस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, फिर हम पेपर वाले दिन बात करेंगे। ठीक है। तो कह रहे हैं, पहला स्टेटमेंट, बेटा पहले मैं पढ़ लेता हूँ स्टूडेंट, फिर मैं आपको पैटर्न समझाऊंगा, सब बच्चों के 6 मार्क्स का पैटर्न क्या होता है सवाल सॉल्व करने का। कह रहे हैं, द एग्जिस्टिंग रेलवे नेटवर्क कुड बी एक्सटेंडेड इन बलोचिस्तान टू इनकरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कह रहे हैं हमें चाहिए जो हमारा एग्जिस्टिंग रेलवे नेटवर्क है उसको एक्सटेंड, क्योंकि रेलवे बलोचिस्तान में बहुत कम है, कोयटा तक जाती, ज्यादा नहीं है जगहों पे। तो कह रहे हैं हमें चाहिए कि हम बलोचिस्तान में रेलवे को डेवलप करें दो चीजों के लिए, फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पैसा इंडस्ट्रीज के लिए, एंड सेटलमेंट ग्रोथ। ये वर्ड समझो, सेटलमेंट ग्रोथ, ताकि लोग वहां पे सेटल होना शुरू हो। क्या गेम हो मेरे बच्चे आपका? ताकि लोग वहां पे सेटल होना शुरू हो। एक पॉइंट आपको अक्टूबर नवंबर 19 का ये बात बोल रहा है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? द रेल नेटवर्क कुड बी डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न रीजन्स विद अ लिंक टू चाइना। ऊपर बनाओ, तो नॉर्थ साइड पे बनाओ भाईजान। ठीक है, टू अ लिंक विद चाइना टू इनकरेज फर्दर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एरिया। कह रहे हैं एक साइड कह रही है कि भाईजान ट्रेन बनाओ बलूचिस्तान में, एक बोल रहा है कि भाईजान ट्रेन कहाँ बनाओ, नॉर्दर्न एरिया में। ठीक है, एक भाई हमारा क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट ए वाला जो है वो बोल रहा है कि भाई बलूचिस्तान में बनाओ, स्टेटमेंट बी वाला बोल रहा है कहाँ बनाओ, चाइना में बनाओ। सर पैटर्न तो बता दें, भूल गए हम लोग। ठीक है, किस तरह से करते हैं ये स्टेटमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन? बेटा सुन लो, आपने दो साइड्स, अरे तुम कहाँ जा रहे हो भाईजान, कहाँ कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ ये सुनो, आपने दो साइड्स के ऊपर मेरे बच्चे, आपका आंसर में हमेशा टू साइडेड होगा। टू साइडेड मतलब आपने स्टेटमेंट ए की बात भी करनी है, स्टेटमेंट बी की बात भी करनी है। दोनों साइड्स के लिए दो दो डेवलप पॉइंट्स। कितने मेरे बच्चे? आज तुम लोग का आंसर मैंने फॉर्म भी किया हुआ है, लिख लिया था मैंने क्लास से पहले, तो मैं दिखाऊंगा भी आज, मैं पहले समझाता हूँ। दो दो लिख, आज क्लास में कनेक्टेड रहना, इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, अभी आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे। दो दो डेवलप पॉइंट्स लिखा करो मेरे बच्चे आपका, दोनों स्टेटमेंट्स के लिए। और मैं पॉइंट नहीं कह रहा, मैं डेवलप पॉइंट्स कह रहा हूँ, जिसमें एग्जाम्पल्स हो, मतलब उसमें एक्सप्लेनेशन हो। अभी देखते हो किस तरह से करते हैं। तो आंसर होना चाहिए है टू साइडेड, इसके होते हैं 4 मार्क। फिर आपके आंसर में होनी चाहिए है एग्जाम्पल या एग्जाम्पल्स, मिनिमम 1 एग्जाम्पल, मैक्सिमम जितनी आप लिखोगे उसका होता है 1 मार्क। एग्जाम्पल इज द हार्ट ऑफ दिस 6 मार्क्स क्वेश्चन। इसके बगैर ना आंसर अधूरा है यार। दिल, इस दिल के बगैर तुम्हारा आंसर फारिग है मेरे बच्चे। एग्जाम्पल्स से लिखोगे, एग्जाम्पल्स को हम एक्सप्लेनेशन में भी लेते हैं। एग्जाम्पल्स इज एवरीथिंग। सर कैसे सीखेंगे एग्जाम्पल? 30 डेज फास्ट पेपर चैलेंज में, फिर वर्कशॉप वाले दिन आओगे, उसमें इंशाल्लाह मैं आपको एक 3-4 पेजेस की एक वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा, उसमें मैं सारी एग्जाम्पल्स अलग अलग करके लिखी हुई है चैप्टर्स वाइज में। अच्छा आपका कुछ अभी मैं कंपाइल भी करूंगा, तो उसमें भी आपको मिलेंगी वहां। और बहुत सारे तरीके होते हैं, सब ये चीजें गेन करेंगे। वो लेटेस्ट एग्जाम्पल जो मई जून 26 में काम आएंगी वो सब होंगी। अच्छा, और क्या सर? टू साइडेड हो गया, एग्जाम्पल्स हो गई, और मेरे बच्चे आपका इवैल्यूएशन। क्या मेरे बच्चे आपका? इवैल्यूएशन।
आखिर में कंक्लूजन कह लो उसको या इवैल्यूएशन कह लो, उसका 1 मार्क होता है। दिस इज द टेक्निक ऑफ गेटिंग 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स। दिस इज द टेक्निक कि किस तरह से मेरे स्टूडेंट्स या जो बच्चे भी 6 में से 6 कैम्ब्रिज में कैसे लेके आते हैं। दिस इज द टेक्निक फॉर हाउ टू इम्प्रेस द एग्जामिनर यार। ठीक है, आओ लिखना शुरू करें कि यहाँ पे अल्टीमेटली जो है वो किस तरह से फायदा होता है और क्या होता है। सबसे पहली लाइन स्टेटमेंट बेस्ड वाले को, जिसमें स्टेटमेंट ए और बी होता है, आपने पहली ही लाइन में ये सोच लेना है, दुनिया इधर से उधर हो जाए तुमने ये सोच लेना है। सर क्या सोच लेना है? कि यार कौन सी स्टेटमेंट से तुम एग्री कर रहे हो। ए वाली कह रही है कि बलूचिस्तान में रेलवे डेवलप करो, बी वाली कह रही है चाइना में। सर हमजा खान कह रहे हैं मैं सपोर्ट करूंगा स्टेटमेंट ए को। मैं क्या करूंगा? मैं सपोर्ट करूंगा स्टेटमेंट ए को। तो मैंने क्या पॉइंट लिखा? ठीक है, आपकी मर्जी है, कोई यहाँ पे गलत सही नहीं है। आपने पहली लाइन में किसी एक को सपोर्ट करना है। मैंने कह दिया आई एग्री विथ स्टेटमेंट ए मोर। मैंने कहा मैं एग्री करता हूं स्टेटमेंट ए से ज्यादा, क्योंकि अब मैं लिखूंगा दो डेवलप पॉइंट्स फॉर स्टेटमेंट ए। दो डेवलप पॉइंट्स फॉर स्टेटमेंट ए कि मैं क्यों स्टेटमेंट ए से एग्री कर रहा हूं। सर हमजा खान को ऐसा क्यों लग रहा है कि बलूचिस्तान में रेलवे को डेवलप होना चाहिए है। आई नीड टू लाइक एक्सप्लेन द पॉइंट। मुझे एग्जामिनर को ये पॉइंट समझाना है कि वाई इन बलूचिस्तान। दो बातें करी हैं उसने, गौर से पढ़ा करो स्टेटमेंट को। व्हाट इज एग्जामिनर सेइंग टू अस। आवाज वगैरह क्लियर आ रही है तुम सब लोगों ने यार? कोई इशू तो नहीं है? एवरीथिंग्स क्लियर? यस और नो में बता देना मैं जल्दी से बस। चलो ठीक है, वापसी आएंगे हम फ्लो में। अच्छा अब सुनो, तो आप क्या कहोगे? द एग्जिस्टिंग रेलवे नेटवर्क कुड बी एक्सटेंडेड इन बलोचिस्तान टू इनकरेज फर्दर। अच्छा क्या कहता है? टू इनकरेज फर्दर इंडस्ट्रीज। बलूचिस्तान में रेलवे इसलिए बनाओ ताकि इंडस्ट्रीज डेवलप हो और वहां पे लोग सेटल हो। दो बातें मेरे दिमाग में रहेंगी जब मैं सॉल्व करूंगा तो, और मेरे चीता स्टूडेंट्स के दिमाग में भी रहेंगी जब वो सॉल्व करेंगे तो, इंशाल्लाह। अच्छा आओ कवर करें यार। आओ लिखते हैं कि दो बातें, कि इसका मैं फॉर्मेटेड पूरा आंसर भी दिखाऊंगा जो तुम कैम्ब्रिज में लिख के आओगे तो तुम्हें 6 मार्क्स मिलेंगे, नॉट एग्जैक्टली विद द फाइन वर्ड्स, लेकिन मतलब आपने अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, तो मैंने कहा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एग्री करो। एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने कहा अगर मैं न्यू रेलवे लाइंस बनाऊंगा। सर कहाँ बनाऊंगा? न्यू रेलवे लाइंस बनाऊंगा इन बलूचिस्तान, यही बोला है ना उसने। बलूचिस्तान में डेवलप करो, ट्रेन बनाओ। मैंने कहा अगर मैं बलूचिस्तान में जो है वो रेलवे लाइंस बनाऊंगा, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स बनाऊंगा, तो मुझे अल्टीमेटली क्या फायदा होगा। ठीक है, मैं उस बात को अब जरा एक्सप्लेन करता हूँ एग्जामिनर को कि यार मुझे, मैंने कहा यार वो ट्रैक्स बनाने से मुझे ये फायदा होगा कि दैट इट वुड कनेक्ट। अब बलूचिस्तान में क्या है सर, हमजा के दिमाग में थोड़ा होना चाहिए। बलूचिस्तान में है गवादर, गवादर से मुझे कनेक्ट करना है डिफरेंट एरियाज को। बलूचिस्तान में क्या है मेरे बच्चे, आपका कहाँ है भाई? हमारा कोई मैप देखना पड़ेगा, 1 मिनट देना बेटा मुझे। इसी पिक्चर में था ना मैप? हाँ ये देखो, ये रहा, ये देख लो। रेलवे नेटवर्क्स बलूचिस्तान में बहुत कम थे, बलूचिस्तान में है, ये रहा गवादर मेरे बच्चा आपका। ठीक है, अब पॉइंट के, ये गवादर जो है, इधर मुझे डेवलप करना है रेलवे ताकि मैं कनेक्ट करूं इसे पूरे बलूचिस्तान नेटवर्क के साथ। मैंने इस तरह का कोई पॉइंट लिखने जा रहा हूं। मैंने कहा न्यू रेलवे लाइंस बनाओगे तो उससे क्या होगा? इट वुड हेल्प टू ट्रांसपोर्ट। बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा, मुझे पता है, सर हमजा खान ने बताया कि मिनरल्स बहुत ज्यादा है, रॉ मटेरियल्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस तरह की चीजें बहुत है, तो इट वुड हेल्प टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल्स एंड मिनरल्स। मिनरल्स भी एक रॉ मटेरियल हो सकते हैं। ये मेरी हेल्प करेगा रॉ मटेरियल्स और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में। कहाँ मेरे बच्चे आपका? टू मेजर सिटीज, बड़े बड़े जो शहर हैं उनमें ट्रांसपोर्ट करने में ये मेरी हेल्प करेगा। क्या करेगा? ये मेरी हेल्प करेगा। न्यू रेलवेज जो मैं बनाऊंगा वहां पे वो बलूचिस्तान के मिनरल्स और रॉ मटेरियल्स में सप्लाई कर पाऊंगा। सर कहाँ सप्लाई कर पाऊंगा? तो गवादर या गवादर से आगे।
मैं उसको गवादर से लिंक कर सकता हूँ। एग्जाम्पल गवादर के तौर पे यूज कर लिया। गवादर कौन सा पोर्ट है मेरे बच्चे आपका? गवादर है मेरे पास वार्म वाटर पोर्ट। ये एक वार्म वाटर पोर्ट है। वार्म वाटर पोर्ट वो होता है जो थ्रू आउट द ईयर काम करता रहता है। ये मेरा हो गया पहला डेवलप पॉइंट, समझना। जिससे अल्टीमेटली उसने ये कहा था ना, मेरा ट्रेड और इंडस्ट्रियल बूस्ट होगा, मेरी ज्यादा इंडस्ट्रीज वहां लगेंगी। दोबारा बात समझाना सुनना। अच्छा, अब मैं जरा न्यू रेलवे लाइन की पहले मैं एग्जाम्पल दे दूं एक तुम लोगों को। ठीक है, न्यू रेलवे लाइन कल मैंने पिक्चर निकाली थी, आज वो पिक्चर मुझे 1 मिनट देना यार। वो उसका नाम है, वैसे उसका नाम मेरे बच्चे जो न्यू रेलवे लाइन की एग्जाम्पल है, वो अभी जो अभी बनाई जा रही है सी पैक के अंडर एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है मेरे बच्चे आपका। ठीक है, उसको हम कहते हैं गवादर। ये अभी बनाया जाएगा, प्रोपोज प्लान है, बना हुआ नहीं है, न्यू प्लान है। ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। अब याद रखना, रेलवे का अगर क्वेश्चन आ जाए बलूचिस्तान के लिए लिख सकते हो, गवादर मस्तंग रेलवे प्रोजेक्ट कहते हैं इसको। गवादर मस्तंग क्या है मेरे बच्चे आपका? रेलवे प्रोजेक्ट। दिस इज एन एग्जाम्पल। ये बेसिकली गवादर को कनेक्ट करवाएगा डिफरेंट एरियाज के साथ। 1 मिनट मुझे देना होगा बेटा आप लोगों ने। मुझे ला कल मैंने पिक्चर्स निकाली तो थी, कहाँ पे होंगी अब वो? जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ मिनट, अगर मुझे मिल जाए तो। गवादर रेलवे प्रोजेक्ट, सी पैक की वो आई थी। ये रही वो पिक्चर। ये देखना, है बड़ी अच्छी मजे की पिक्चर है, क्योंकि इसमें हमने जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स को कवर किया हुआ है। अच्छा जी, जूम कहाँ गया हमारा? जूम शेयर प्लेस करंट से। बेटा अभी क्लास में रहना, अभी मैं इसका पूरा आंसर फॉर्मेशन में तुम्हें दिखाऊंगा आज। चलो देखो इधर, ये सी पैक की वेबसाइट है। सी पैक जिसको नहीं पता उसको मैं आगे समझाऊंगा। सी पैक एक प्रोजेक्ट है जो जो चाइना और पाकिस्तान मिलकर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई कि वो क्या क्या कर रहे हैं। इसमें से एक बात ये पढ़ो, अगर थोड़ा सा तुम फोकस करोगे तो। एक बात यहाँ पे क्या लिखी हुई, लिखा हुआ है गवादर टू जैकबाबाद एंड कोयटा मस्तंग। ये देखो, ये गवादर से रेलवे शुरू करने का एक प्रपोज प्लान है, जो तुर्बत जाएगा, पंजगुर जाएगा, नाग बेसमा, सुराब, करते ही करते मस्तंग कोयटा से पूरा लिंक करेगा टुवर्ड्स ईरान और डिफरेंट एरियाज में भी जा रहा है। ये रेलवे प्लान बनाने का प्लान है जिससे रेलवेज को कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बात लिखी है गवादर टू। ये आई बस, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं ये जो तुम्हारे काम आ सकते हैं। मैं पिक्चर भेज दूंगा कि क्या क्या। एक हेवेलियन ड्राई पोर्ट बनाया जा रहा है यूएस की इन्वेस्टमेंट के जरिए इस्लामाबाद की तरफ। ड्राई पोर्ट कल समझाया था। ठीक है, 1600 किलोमीटर कराची से पेशावर एक हाई स्पीड रेलवे लाइन बनानी है। पता नहीं कब बनाएंगे, बट बनानी है, प्लान्स का पार्ट है ये काम आ सकती है आपके 6 मार्क्स में। सी पैक में, सी पैक क्या है उस पर मैं आपसे बात करूंगा इस साल। सी पैक पे भी क्वेश्चन आएगा, वर्कशॉप में बात करूंगा, या मे बी इस पास में चैलेंज में आपके साथ बात करूंगा कि सी पैक क्या है मेरे बच्चे आपका। मतलब उस पर 6 मार्क्स के कौन सा क्वेश्चन आने के 80-90% चांसेस है। ठीक है, खैर ये वाला प्रोजेक्ट हो गया बच्चे आपका जो मैं आपको बताना चाहा था। ये रेलवे बनाई जा रही है अलोंग साइड द पाकिस्तान बिहाफ, जो आपने बात मेंशन करी। ठीक है, बस एक पिक्चर दिखाई नहीं, ताकि थोड़ा सा दिमाग में ना याद रह जाए कि सर हमजा खान कौन से प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो आपने इस, अभी मैं इसका ना लिखा हुआ पॉइंट भी दिखाता हूँ। मैंने लिखा हुआ है इस पॉइंट को ना इन पैराग्राफ फॉर्म, जो तुम मुझसे अक्सर बोलते हो, ताकि आपको क्लास में ही क्लैरिटी हो जाए। अच्छा भाई, आंसर हमें इस तरह से फॉर्म करना है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ये हो गया स्टेटमेंट ए के लिए फेवर में पहला पॉइंट। अब मैं स्टेटमेंट ए की फेवर में लिखूंगा दूसरा पॉइंट। क्या लिखूंगा मेरे बच्चे आपका? स्टेटमेंट ए की फेवर में दूसरा पॉइंट, गौर से समझ। उसने कहा था सेटलमेंट ग्रोथ इन दिस प्रोविंस, लोगों को सेटल करो डिफरेंट एरियाज में। ठीक है, अब मैं हमेशा ये बात समझाता हूँ कि जब भी आपका दूसरा पॉइंट शुरू हो तो हमेशा कीवर्ड लिख दिया करो सेकेंडली, फर्दर मोर, बट मेनली सेकेंडली का वर्ड लिख लिया करो, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए तुम्हारा नया पॉइंट शुरू हो चुका है। अब क्या लिखेंगे सेकेंडली? आप ये कहोगे कि पॉपुलेशन जो है, ठीक है, जब
बलूचिस्तान में रेलवे डेवलप करी जाएगी तो पॉपुलेशन जो है विल बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। मैं एक सवाल करने वाला हूं अभी आप सब बच्चों से, मुझे आप सब बच्चों ने जवाब देना है ताकि सब बच्चों को जो है वो बात क्लियर हो। एक बात बताओ, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्लो में समझाना चाह रहा हूँ, द आर्ट ऑफ राइटिंग 6 मार्क्स, ठीक है, उस पर आप ग्रिप गेन करो मेरे बच्चे आपका। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में, आप सब बताओ मेरे बच्चे आपका, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में पॉपुलेशन पंजाब में ना, ये सब आपको पता है। सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ रहती है? इन विच एरिया इज द लीस्ट पॉपुलेशन? सबसे कम मतलब लोग हैं ही नहीं। गिलगित भी है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है एक बहुत बड़ा प्रोविंस जो बलूचिस्तान, खाली पड़ा हुआ है मेरे बच्चे आपका। बलूचिस्तान में पॉपुलेशन प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है यार। क्योंकि बलूचिस्तान में पॉपुलेशन प्रॉपरली नहीं है मेरे बच्चे आपका, ठीक है, तो अगर मैं बलूचिस्तान में रेलवे लगाऊंगा तो लोग भी वहां पे आके रहना शुरू होंगे। क्यों रहना शुरू होंगे सर? बेटा रेलवे आती है तो बिजनेस आता है। जैसे वो कहते हैं ना, बारिश होती है, पानी जो भी आता है। अब क्या रेलवे होती है मेरे बच्चे आपका तो क्या आता है? तो बिजनेस होता है, इंडस्ट्रीज आती है तो लोग भी कनेक्ट होते हैं उस जगह पे। आ रही बात समझ या नहीं आ रही है? ठीक है, आप बताओगे पॉपुलेशन, इसके लिए चीता वर्ड यूज किया मैंने, दैट पॉपुलेशन विल बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बलोचिस्तान टू। लोग बलोचिस्तान में आके भी रहेंगे, करा पंजाब और सिंध के अलावा वहां भी आके सेटल डाउन होंगे, ठीक है, सही है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप बोलोगे रेलवे की वजह से बूस्ट होता है। एक मिनट, कलर चेंज कर लूं, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्यों सर ऐसा क्यों होगा कि रेलवे के आने से जो है वो लोग ज्यादा आएंगे वहां पे? आप बोलो क्योंकि रेलवे के होने से बूस्ट होता है ट्रेड और इंडस्ट्रीज। जहाँ पे रेलवेज आती हैं, ट्रांसपोर्ट आता है, वहाँ इंडस्ट्रीज आती हैं। जब इंडस्ट्रीज आती हैं तो मोबिलिटी इंक्रीज होती है। ये भी एक चीता वर्ड है, लिख लो। एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है अपने चीता वर्ड से, सर कैसे आएंगे? सीखो मेरे साथ, लिखो मेरे साथ, पास पेपर्स, 30 डेज जो चल रहे हैं, वर्कशॉप्स, XYZ, जहां जहां मैं प्रैक्टिस, अभी तो मैं टाइम बढ़ाता जाऊंगा ओवर द टाइम ताकि तुम लोग की और प्रैक्टिस हो मेरे बच्चे आपका। आप बोलोगे रेलवे बूस्ट करो, ट्रेड इंडस्ट्रीज होंगी, ठीक है, मोबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। सर व्हाट इज मोबिलिटी? मोबिलिटी इज मूविंग। जहां पे रेलवेज बनाई जाती है वहां लोग ज्यादा आते हैं, मोबिलिटी होता है लोगों की मूवमेंट ज्यादा होती है, आसान अल्फाज में, द मूवमेंट ऑफ पीपल इज मोर। इससे अल्टीमेटली एक और फायदा ये होगा कि ये रिड्यूस कर देगी रूरल अर्बन माइग्रेशन को। लोग रूरल एरियाज में भी रहेंगे क्योंकि वहां पे भी रेलवे गुजरती है और वो वहां पे काम करेंगे। सिर्फ कोयटा में नहीं पहुंचेंगे बलूचिस्तान, बल्कि छोटे छोटे जो जगह है वहां पे भी लोग रहेंगे क्योंकि वहां भी रेलवे होंगे। उसने कहा था ना, एंड सेटलमेंट ग्रोथ, पूरे प्रोविंस में ग्रोथ, सेटलमेंट मतलब लोगों को सेटल करने का कुछ तरीका निकालो। मैंने कहा हाँ वो निकल जाएगा। बताओ पहले, अब ये बात आप लोगों को थोड़ी समझ आई या नहीं आई मेरे बच्चे आपको? आप सब मुझे बताओगे, फिर मैं आपको इसका आंसर का एक पहला पार्ट दिखाता हूँ विद योर पॉइंट। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, अगर लेना चाह रहे हो तो मैं भेज दूंगा, डोंट वरी डोंट वरी। फाइनली अनस जावेद ने कुछ अच्छा बोला, 10 आउट ऑफ 10 भाई। अच्छा जी, पेपर बस आगे पीछे ना हो जाए यार ये। अब देखना, सबर सबर सबर, वेट करो थोड़ा सा। W19, ये देखो, शेयर करूँ स्क्रीन? सर हमजा खान का आंसर और सर हमजा खान के स्टूडेंट्स का आंसर। 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स लाने का तरीका, 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स लाने बेटा आप लोगों ने CIs में, याद रखना। याद रखना, मैं पेपर्स भी शेयर करूंगा आज ग्रुप पे, बी रेडी आउट है। ये देखो पढ़ो, पढ़ना गौर से। यही पॉइंट्स को मैंने आपको एक, वो जो आप कहते हो ना सर, लिख के दिखा दें, बस हर चीज हमें बता दें, आप पेपर करके आ जाए हमारा, ठीक है, वो मैंने किया हुआ है यहाँ पे। आई सपोर्ट स्टेटमेंट ए मोर बिकॉज डेवलपमेंट, एक मिनट इसका कलर चूज कर लिया, हाँ। आई सपोर्ट स्टेटमेंट ए, मैंने कहा मैंने स्टेटमेंट ए चूज करी है, मोर बिकॉज डेवलपमेंट ऑफ न्यू रेलवे लाइन इन बलोचिस्तान वुड बूस्ट ट्रेड बाय कनेक्टिंग एरियाज लाइक गवादर, जैसे कि गवादर को कनेक्ट कर देंगे, विच इज अ वार्म वाटर पोर्ट विद मेजर सिटीज, हम कनेक्ट कर देंगे।
making it easier to transport raw materials and minerals for economic growth. For example, proposed Gwadar Mustang railway project would enhance trading routes within the province. ओहो, पहला पॉइंट ऐसा एग्जामिनर चेक ही नहीं करेगा, आगे बोलेगा ये बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, वो तुम्हें दे देगा अच्छे मार्क्स। मजाक में बोल रहा हूँ मतलब, ठीक है, फ्लेक्स कर रहा हूँ थोड़ा सा आंसर पे। अच्छे आंसर आपने लिख के आने, ठीक है। मैं दोबारा बात समझाऊं। आई सपोर्ट स्टेटमेंट ए मोर बिकॉज डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन बलोचिस्तान वुड बूस्ट ट्रेड by connecting areas like Gwadar, which is a warm water port, with major cities, making it easier to transport minerals. फॉर एग्जाम्पल गवादर मस्तंग को डेवलप करोगे तो ये फायदा होगा। अच्छा जी, सेकंड अभी जो डेवलपमेंट बताया था पॉइंट, वो वाला भी सुनो। अभी नहीं, बी पार्ट, बी साइड नहीं दिखाऊंगा मैं भी। सेकेंडली, इम्प्रूव रेलवे इन बलोचिस्तान वुड इंक्रीज मोबिलिटी इन रीजन। मोबिलिटी बताया था, मूवमेंट लोगों की बढ़ेगी। टू इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, जिससे लीड जिस मूवमेंट मोबिलिटी रीजन बढ़ेगी, जिससे पॉपुलेशन में एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, लोग डिवाइड होंगे। एंड ऑल्सो इट विल रिड्यूस व्हाट, रूरल अर्बन माइग्रेशन। बस एग्जामिनर मेरा फैन हो गया, ठीक है, मैंने उसको बहुत अच्छे 2 पॉइंट्स दे दिए और आप लोगों ने भी ये 2 पॉइंट्स देने हैं। अब करो मुझसे सवाल, वरना मैं जाऊंगा दूसरी साइड पे, सेकंड साइड। सेकंड साइड के बगैर कुछ नहीं होने वाला, अभी 3 मार्क आएंगे ज्यादा से ज्यादा। दिखाऊंगा ना आंसर फुल, कौन मना कर रहा है, मैंने ही दिखाना है बेटा। टेंशन क्यों ले रहे हो हानिया बेटा। सर दिस सेकंड पॉइंट इज डेवलप्ड, यस। बहुत वर्ड है इसमें, एक मोबिलिटी का वर्ड है, इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड है, रूरल अर्बन में, तीन चीता वर्ड यूज किए। एग्जामिनर का सर घुमा देंगे हम, डोंट वरी बेटा, मतलब अच्छा करके आएंगे। कैन अ राइट रेलवेज डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर अट्रैक्ट बोथ फॉरेन। लिख तो सकते हो सना थोड़ा बहुत डेवलप करके इस बात को, लेकिन इन वर्ड्स को यूज करना प्लीज। ठीक है चलो, अब बी की बात करते हैं। बी वाले में क्या करना था सर यहाँ पे हमने आपका, ठीक है, अब जरा आ जाओ मेरे साथ बी स्टेटमेंट पे, कि यार अल्टीमेटली बी के साथ जो है वो क्या होता है। ठीक है, ये कौन सी वाली फाइल होगी, ये वाली फाइल थी जो हम कवर कर रहे थे। नहीं, ये तो वही है, ये वाली होगी। अच्छा, लिख लिया था ये सेकेंडली वाला पॉइंट, अब आ जाओ थर्ड वाले पॉइंट, मतलब थर्ड बोलो, अब आप लिखोगे दूसरी साइड। फोकस करोगे मेरे बच्चे बात को, ठीक है, अब आप लिखोगे दूसरी साइड। आप कहोगे सर, क्या कहेंगे हम आपसे बेटा, आप कहोगे हाउ एवर। ठीक है, आज ज्योग्राफी की क्लास है, कल हिस्ट्री की क्लास होगी, तो आज सुन लो ज्योग्राफी को अच्छे से दिल से, फिर थोड़े दिनों बाद ज्योग्राफी स्टार्ट होगी दोबारा। हाउ एवर देयर आर सम लिमिटेशंस। मैं कह रहा हूं, ये नहीं कहूंगा डिसएडवांटेज ऑफ स्टेटमेंट भी नहीं, फारिग बच्चा लिखेगा। हाउएवर लिख सकते हो, मना नहीं है, सही है, लेकिन ज्यादा फील किस आएगा। हाउएवर देयर आर सम लिमिटेशंस इन स्टेटमेंट बी। मैंने कहा भाईजान कुछ लिमिटेशंस हैं स्टेटमेंट बी में, और स्टेटमेंट बी थी चाइना के बारे में, कि भाई चाइना में जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्यों मतलब ग्रो हो रही हैं, उसके बारे में उसने मुझसे जो है वो सवाल किया था, ठीक है, मतलब चाइना में रेलवे लगाई जाए एंड एवरीथिंग आउट देयर। अब चाइना के रेलवे को मैं कैसे डेवलप करूं, आप सब बच्चों ने बेटा मेरे साथ जो है वो बात यहाँ पे कवर अप करनी है, कि यार चाइना में जो है वो रेलवे में क्या हो रहा है, गौर से बात समझना। पहले पॉइंट फॉर्म में लिखूंगा, फिर वहां जल्दी से आंसर दिखा दूंगा। सर क्या था आपका पॉइंट, गौर से सुनो बेटा। आप कहोगे भाई चाइना, चाइना की तरफ मतलब नॉर्दर्न साइड पे, नॉर्दर्न का आता है ना, ऊपर की तरफ ट्रेन रेलवेज बनाओ, मैं बोलूंगा यार नॉर्दर्न साइड पे अगर मैं ट्रेन बनाऊंगा तो वहां पे बहुत ज्यादा क्या है, इट इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव, मेरे लिए बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। सर क्यों खर्चा हो जाएगा मेरे लिए बहुत ज्यादा, मेरे लिए इसलिए खर्चा हो जाएगा क्योंकि वहां पे कौन से टेरेन्स है मेरे बच्चे आपका, आप बोलोगे वहां पे माउंटेनियस टोपोग्राफी है, माउंटेन्स हैं, टोपोग्राफी रग्ड है। ठीक है, ऐसी जगहों पे ट्रांसपोर्ट बनाना, रेलवे बनाना बहुत मुश्किल काम होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दे दी, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कराकरम हाईवे, अब रेलवे तो नहीं बनी हुई वहां पे हमारी, लेकिन कराकरम हाईवे बेटा एक हाईवे है जो
मैं एग्जामिनर को समझाना क्या चाह रहा हूँ सुनना। मैंने बोला कराकोरम हाईवे जो है वो हाईवे है जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ये नॉर्दर्न साइड पे ही है। हर वक्त यहाँ पे आके जो है वो स्नो गिर जाती है तो इसको मेंटेन करना पड़ता है। माउंटेनियस टोपोग्राफी में बनाना बहुत मुश्किल होगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान, और ऑब्वियस सी बात है हम पैसे लेके बनाएंगे, पाकिस्तान का डेट बढ़ेगा, इकोनॉमी खराब होगी। उसने बोला था, क्या बोला था कि रेल नेटवर्क को डेवलप करो चाइना में टू इनकरेज इकोनॉमिक। मैंने बोला नहीं, चाइना चाइना बोलने सॉरी, रेल नेटवर्क डेवलप करो नॉर्दर्न में टू इनकरेज इकोनॉमी। मैंने बोला नहीं, वहां पे रेल नेटवर्क को डेवलप करना बहुत एक्सपेंसिव काम है, क्योंकि वहाँ माउंटेनियस टोपोग्राफी है। फॉर एग्जांपल कराकरम में हर वक्त स्नोफॉल आती रहती है, मेंटेनेंस कॉस्ट है। ऐसे ही वहाँ रेलवे बनाना मुश्किल हो जाएगा, टनल्स बनाने पड़ेंगे, ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा खर्चा आएगा आपका। इसलिए मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। एक बात मैंने यहाँ पे ये वाली मेंशन कर दी। ठीक है सर, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? मैं यहीं पे लिख रहा हूँ बेटा, सुन लो, फिर उसका मैं पॉइंट तुम्हें वहां दिखा देता हूँ, फिर हम एंड करते हैं इस आंसर को। सर और क्या होगा? मैं बताऊंगा लिमिटेड बेनिफिट। मैंने कहा भाई ज्यादा फायदा नहीं होगा नॉर्दर्न में बनाने का। क्यों? मैंने उसको समझाया एग्जामिनर, क्योंकि नॉर्दर्न में ऑलरेडी पॉप, मैं इसके अगेंस्ट जा रहा हूँ ना, मैंने कहा लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, लोग कम रहते हैं नॉर्दर्न एरियाज में। इसका मकसद है वहां पे इंडस्ट्रीज भी कम है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी कम है। सर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी क्यों कम है? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत हार्श है। ठीक है, सर्दी बहुत ज्यादा है तो वहां पे ज्यादा इंडस्ट्रीज लगा भी नहीं सकते रेलवे बनाने के बावजूद। सो अल्टीमेटली मुझे रेलवे बनाने पे जितना खर्चा आएगा, वहाँ इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी। बलूचिस्तान में तो आ जाएंगी, वहां का मौसम ऐसा है कि इंडस्ट्रीज काम करेंगी। नॉर्दर्न साइड का मौसम ऐसा है कि मैं रेलवे बना दूंगा, इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी, लोग नहीं आएंगे, सर्दी बहुत है, पेरेंट्स इस तरह के, तो फायदा नहीं है, मुझे मेरा इकोनॉमिक रिटर्न नहीं मिलेगा, मुझे मेरा इकोनॉमिक रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी मैं आपको दोबारा एक दफा इसका आंसर चेक करवाता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत जरूरी मैंने इसलिए बात करी क्योंकि मुझे लग रहा है दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन योर कैम्ब्रिज। अच्छा जी, ये तो हमने वो लिखा है, कम एमबी वाली फाइल है, दिस वन, ये देखो पढ़ो, मैंने कैसे लिखा है आंसर आगे। However, there are some limitations, कहाँ गया ये? अच्छा, however, there are some limitations, statement B, as building railways in northern is extremely expensive due to mountainous and rugged topography, which will put pressure on Pakistan's budget and increase foreign debt। आई समझ या नहीं है? ठीक है, दोबारा समझाऊं? ठीक है, देयर आर फ्यू लिमिटेशंस एज बिल्डिंग रेलवेज इन नॉर्दर्न इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है, क्योंकि वहाँ माउंटेन्स हैं और रग टोपोग्राफी है। सो उससे प्रेशर ऑन पाकिस्तान बजट, बजट होता है जो पाकिस्तान खर्चा करता है अपने टोटल डेवलपमेंट पे, और हमारा डेट बढ़ेगा, कर्जा बढ़ेगा। ऑल्सो नॉर्दर्न रीजन्स हैव लो पॉपुलेशन डेंसिटी एंड लिमिटेड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ड्यू टू हार्श क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत खराब है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो दें, फील है सर, हमजा खान से पढ़ के आ रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में स्मॉल स्केल ट्रेड होता है, ज्यादा बड़े लेवल पे काम नहीं होता। सो इट मे नॉट जनरेट इनफ डिमांड फॉर रेल ट्रांसपोर्ट, उसका रेल का कोई इतना फायदा होगा नहीं, क्योंकि स्मॉल स्केल लेवल पे काम हो रहा है, लार्ज स्केल लेवल पे काम नहीं हो रहा। ये हो गई स्टेटमेंट बी के अगेंस्ट में दोस्त। आखिर में, ऑल दो मैंने शुरू में बता दिया था मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ, वो बात क्लियर है। मैंने कह दिया आखिर में एक छोटी सी एक दो लाइन जिसमें मैं ए को ही फर्दर उसका एंड करूंगा बात को, कि भाई इन दोनों में ये मुझे इसलिए अच्छा लगा। सो कंक्लूसिवली रेलवेज इन बलोचिस्तान वुड इम्प्रूव कनेक्टिविटी, मूवमेंट, बूस्ट ट्रेड, ट्रेड बढ़ाएगा, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन अंडर डेवलप्ड रीजन ऑफ बलोचिस्तान। वाओ, लो इसका स्क्रीनशॉट बेटा, ये है तुम्हारा सीधा आंसर। अब मुझसे बात करो कि क्या मसला है, फिर हम जो है वो आगे चलेंगे। अब भागेंगे जल्दी जल्दी, सब आसान को मतलब अब वो 1 2 वाले मार्क करके फिर 6 मार्क्स पे आएंगे। पहले बताओ, मैंने ये खोला हुआ है, हाँ भाई जल्दी से। आई डोंट थिंक सब कोई मसला होगा तुम लोगों को। आज तो मैंने आंसर लिख के भी दिखा दिया तुम्हें क्लास में लाइव, ताकि बात समझ आए तुम्हें। बेटा आप सपोर्ट कर रहे हो जो भी हो, ये सारा खान सना खान आप सपोर्ट कर रहे हो, मैं अगेंस्ट जा रहा हूँ। सपोर्ट में आप लिख सकते हो, अभी तो हम अगेंस्ट वाला पॉइंट कर रहे हैं ना। यस,
एक बच्चे ने बोला सर बेसिकली मुझे ये समझ आया सर, बेसिक 6 मार्कर्स में दो गुड पॉइंट्स ऑफ योर अप्रूवल एंड दो पॉइंट्स ऑफ डिसअप्रूवल, यस ऑफ बोथ स्टेटमेंट्स, सो यू आर गुड टू स्कोर मार्क्स। सलार कह रहे हैं सर आई रोट द सेम थिंग बिफोर यू, एम आई गेटिंग 6? यस मेरे बच्चे, दैट मीन्स तुम्हें ट्रिक्स आ गई लिखने की, दैट्स वेरी गुड। बहुत अच्छा हो रहा है तुम्हारे पेपर इंशाल्लाह, अगर तुम ये कर रहे हो तो। चले आगे। बेटा वही था, चाइना से बात कही ना, मैंने बोला नहीं यार नॉर्दर्न में नहीं, आप लिख देना एक आध जगह पे चाइना में कि ये मसला है, वो स्टेटमेंट भी लिख दिया ना मैंने। कर लेंगे बेटा, अभी आकाश भी देखते हैं, मुझे याद वो आई गेस क्लाइमेट वाला सवाल था ना वो, जो हम चांद रात से एक दिन पहले कर रहे थे। अभी आकाशिफ, चलो बस, अब आगे चलते हैं, बस का मतलब है हो गया, इस पे बहुत बात कर ली भाई 6 मार्क क्वेश्चन पे अपना। रेलवे भी थोड़ा क्लियर हुआ है, ये सिर्फ देखो, ये सिर्फ मैं पास पेपर्स नहीं करवाता बेटा, तुम्हारे दिमाग में ट्रांसपोर्ट का चैप्टर भी समझाता हूँ कि ये होगा रूल, ये सिर्फ काम यहाँ ये इस सवाल में नहीं आएगी नॉलेज, तुम्हारी ये नॉलेज पॉपुलेशन में, तुम्हारी ये नॉलेज ट्रेड इंडस्ट्रीज में, तुम्हारी ये नॉलेज टेलीकम्युनिकेशंस में, तुम्हारी ये नॉलेज 4 मार्क 3 मार्क 2 मार्क कहीं भी काम आ सकती है। ठीक है। चलो भाई बेटा, आई एम डन विद दैट, अब हम जाएंगे। मैंने फॉरेस्ट वाला सवाल इसमें किया हुआ था क्या? एक सेकंड देगा, इसी का हमने एक और सवाल करना है यार अब। चलो जी, वही अक्टूबर नवंबर 19, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम जो है वो करेंगे मेरे बच्चे आपका, तो आप सब लोगों ने जो है वो मेरे साथ थोड़ा सा एक्टिव रहना है। I'll be a little fast now, शुरू में बहुत स्लो हमने मैंने में पढ़ लिया, 6 मार्क्स कर लिए। अब कोशिश करते हैं कि दूसरे 6 मार्क्स तक तो पहुंचे एटलीस्ट, मजा तो आया आज की क्लास में। ठीक है मैडम, मैं फिर बता दूं, जिस बच्चे ने अभी ज्वाइन किया है या वो हम अक्टूबर नवंबर 19 कर रहे हैं, एंड इट्स क्वेश्चन नंबर 1 दैट वी आर अप टू राइट नाउ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे एग्जामिनर करवा रहा है, मैप वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, ये कौन कौन सा क्वेश्चन है आप खुद अभी देख के पता करना है, इसमें फॉरेस्ट भी है, थोड़ा बहुत थोड़ा टोपोग्राफी थोड़ा बहुत ही आता है, और थोड़ा बहुत टोपोग्राफी भी है, वही तुम्हारी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, ऑन द मैप नेम द फॉलोइंग लैंड रिफॉर्म्स इन द बॉक्सेस, कह रहे हैं मैप पे बताओ फॉलोइंग लैंड रिफॉर्म्स, बॉक्सेस में ये कहाँ से एकदम से चूज हो गया? ठीक है, बलोचिस्तान प्लेटू है, हिमालयन रेंजेस है, कराकरम है, सॉल्ट रेंज है, क्या है? बलूचिस्तान, हिमालयन रेंजेस, कराकरम और सॉल्ट रेंज, वो इस बारे में आपसे सवाल कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब सुन लो, सबसे पहले तो अब आप लोगों को मैं ट्रिक याद दिलवा रहा हूँ, मेरे नाम से याद करो, हमजा खान से, HKH, ये मेरे स्टूडेंट्स को तो याद होगी, बट मैं सारे बच्चों को बता दूं और अपने स्टूडेंट्स को भी रिवाइज करवा दूं। बेटा ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है इनको याद करने का तरीका है, याद कर लो HKH, क्या तरीका है? HKH, हमजा खान हमजा, ऐसे याद रखो जैसा तुम्हारा दिल कर रहा है। ठीक है, अब सुनो क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन्स हमारे पास तीन हैं, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन जिसे हम बोलते हैं, वो कौन कौन से हैं? हिंदू कुश, ठीक है, काराकोरम, काराकोरम और क्या कहते हैं, हिमालयास, ये हमारे पास जो है ना वो तीन नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, हिंदू कुश, काराकोरम और हिमालयास। सर कैसे याद रखें? बेटा याद रख लो टू द लेफ्ट, गौर से मेरी बात समझना, थोड़ी ट्रिक समझना, मैंने किस तरह से, ये HKH का वर्ड याद रखना। ठीक है, HKH में आपने पहले चूज करना है लेफ्ट साइड वाली जगह, इस साइड तीन जगह पे है माउंटेन्स, एक ये लेफ्ट पे है, ठीक है, एक कहाँ पे ऑन द लेफ्ट, एक है सेंटर में और एक है राइट पे, यहां भी वो कुछ ऐसा ही दिखा रहा है, अभी आपको फिर ये सवाल करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले लेफ्ट पे, लेफ्ट के लिए हमने वर्ड यूज किया HK, HK से मतलब हो गया हिंदू कश, आपको भी याद हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, क्या हो गया? हिंदू कश। दोबारा वर्ड यूज करो सेंटर के लिए, के वाला, के से क्या आ रहा है? मैं तो लाइन से लिखा हुआ है, कराकरम, क्या आ रहा है मेरे बच्चे आपका? कराकरम इज ऑन द सेंटर, हिंदू कश इज ऑन द लेफ्ट, ऐसे याद कर लो अगर नहीं हो रहा। आखिर में एच रह गया, एच से क्या आ गया हमारे पास? हिमालयास। ठीक है, एच से क्या आ गया हमारे पास? हिमालयास। दोबारा बता रहा हूँ, HKH, यूज द वर्ड HK फर्स्ट, HK इज ऑन द लेफ्ट, सो हिंदू कश।
देन अगेन द के इज कराकरम, लेफ्ट विथ इट्स हिमालयाज। ऐसे याद नहीं हो रहा तो हिंदू कश ऑन द लेफ्ट, कराकरम ऑन द सेंटर, हिमालयाज ऑन द राइट। हिंदू कश कराकरम हिमालयाज, रिपीट करो घर पे जल्दी से, खुद दिल में रिपीट करो। हिंदू कश कराकरम हिमालयाज, हिंदू कश कराकरम हिमालयस। ठीक है, करम इस तरह से आपने कराकरम हिमालयस आपने याद करना है। अच्छा सर, सर आप जल्दी से एक्सप्लेन कर दें इस बात को। कहाँ गया ये? अच्छा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, पिक्चर ले लोगे इसकी लेनी जल्दी से, ठीक है? पिक्चर अगर किसी को लेनी है तो मैं मिटा रहा हूँ उसको, ताकि मैप में क्लियर रहना है, एटलीस्ट ये हटा रहा हूँ। अब बड़ा सिंपल है, ठीक है, उसने सेंटर वाला दिखाया है मुझे। अब दो पूछ रहा है वो मुझसे। सर हमजा ने आपको अभी सिखाया था कराकरम और हिमालयास पूछ रहे हैं मेरे बच्चे आपका। और आपने अभी ये बात देखी कि कराकरम इज एट द सेंटर, तो मतलब ये वाला क्या हो गया? ये वाला जो है वो दिस सेंटर वाला हो गया कराकरम रेंज, ठीक है। और अच्छी राइटिंग में करके आना, मैं जल्दी जल्दी अब कर रहा हूँ। और ये वाला क्या हो गया? आप तो तुम इससे भी खैर जल्दी करोगे। हिमालयन रेंज, भूलना नहीं, ये चीज है तुम्हारे, ये 2 मार्क बेटा जान होती है तुम्हारी। ये 2 मार्क्स तुम्हारा ग्रेड चेंज करती है। एक बच्चा लास्ट टाइम मुझे याद पड़ता, उसका पता नहीं 1 मार्क से ए स्टार रह गया था, 1 मार्क्स। और एक बच्चा वो भी था जिसका 1 मार्क से ए रह गया था। तो ऐसा भी होता है। सही है, प्लीज। अच्छा जी सर, उसके अलावा ये दो चीजें तो हो गई, सॉल्ट रेंज और बलूचिस्तान प्लेटू मेरे बच्चे आपको। ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है यार, बलूचिस्तान की साइड पे ही है बलूचिस्तान प्लेटू। मैप वर्क भी करवाऊंगा इस दिन, एक दिन वहां तुम्हें वो भी चीज क्लियर होगी। बलूचिस्तान प्लेटू, ठीक है। और क्या रह गया? सॉल्ट रेंज, तो दिस इज इस्लामाबाद से नीचे थोड़ा सा जो है वो सॉल्ट रेंज है। वाओ, मेरे 4 मार्क्स मुझे मिल चुके हैं और तुम्हें भी मिल चुके होंगे। ठीक है, इजी पार्ट था, इसमें कोई एज सच रॉकेट साइंस नहीं थी। अगली बात, स्टडी फिगर 1.2 इंसर्ट। अभी मैंने इंसर्ट नहीं खोला हुआ, टाइम जाया होगा इंसर्ट ढूंढने में, छोड़ो इस पार्ट को। आई गेस ये कोई माउंटेन दिखाया हुआ था और इसका आंसर पीक वीक कुछ था, खैर देखेंगे, अभी छोड़ो इस पार्ट को भी, इंसर्ट देखना पड़ेगा। आई डोंट हैव इंसर्ट राइट नाउ, ओपन करने में टाइम लगेगा। डिफाइन द टर्म टोपोग्राफी, भेज दूंगा इस पार्ट को मैं आपको ना ग्रुप पे। डिफाइन द टर्म टोपोग्राफी, सरफेस फीचर्स ऑफ लैंड। क्या मेरे बच्चे आपका? सरफेस फीचर्स ऑफ लैंड, जमीन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है उसे हम कहते हैं टोपोग्राफी, बस। ठीक है, द स्टडी ऑफ सरफेस फीचर्स ऑफ लैंड ज्यादा बेहतर है, बट मैंने सिंपल द सरफेस फीचर्स ऑफ लैंड इसको हम कहते हैं, बस सिंपल सी बात है, ये होता है द स्टडी ऑफ सरफेस फीचर या सरफेस फीचर्स। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्क्राइब द नेचुरल टोपोग्राफी, मतलब टोपोग्राफी वहां का सरफेस फीचर किस तरह का है ऑफ नॉर्दर्न रीजन्स। नॉर्दर्न रीजन्स किस तरह के हैं हमारे पास? एग्जामिनर हमसे ये पूछा, आई बी अ लिटिल फास्ट नाउ, आई वांट कि हम जल्दी जल्दी अब भागें और चीजें कवर करें। नॉर्दर्न तरफ क्या है, अब आप खुद बताओ। अच्छा, आप लोग के लिए 1 मिनट के लिए चैट बॉक्सेस ऑन करता हूँ, ओपन करता हूँ। आप लोग बताओ क्या है नॉर्दर्न माउंटेन्स में हमारे पास, नॉर्दर्न रीजन्स में कैसा है टोपोग्राफी? बेटा पेज नंबर वही, थोड़ा सा पीछे जाओ, उसी पेज में होगा ना, 321 है। रफ टोपोग्राफी बोल रहे हो, स्नो पीक बोल रहे हो, गुड। रफ टेरेन्स बोल रहे हैं, गुड। डीप वैलीज, वेरी गुड। द गोट ने आंसर दिया है भाई। हाई एल्टीट्यूड, वेरी गुड। इस तरह की चीजें ही हैं, सही कह रहे हो तुम लोग यार, सही कह रहे हो, चीता बच्चे हो तुम लोग यार। ठीक है, तो आपने कह दिया कि भाई वहां की टोपोग्राफी में हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। इसको आपने लाइन बाय लाइन लिखना है, ये बात मैंने कल भी समझाई थी, अभी बस मैं ऐसे पॉइंट में लिख रहा हूँ, पॉइंट में मत लिख के आना। जब पैराग्राफ होता है तो पैराग्राफ में लिखना होता है, जब पॉइंट होता है तो पॉइंट में लिखना होता है। ठीक है, आपने क्या कह दिया भाई, यहाँ पे है हमारे पास यू एंड वी शेप वैलीज। ठीक है सर, ये यू एंड वी शेप वैलीज क्या होती है? क्योंकि नॉर्दर्न रीजन हमारे पाकिस्तान में माउंटेनियस है, तो यहाँ वहां पे वैली होती है, अ प्लेस बिटवीन टू माउंटेन्स, ये वी शेप वैली है। दिस इज नोन एज अ वी शेप वैली। और जो हिल्स में इस तरह से जो होती है इसको हम कहते हैं यू शेप वैली। ठीक है, खैर वैलीज है, वैलीज इज अ प्लेस बिटवीन टू माउंटेन्स, अ पॉइंट बिटवीन। सो वी हैव यू एंड वी शेप वैलीज, आप ये लिख सकते हो। ठीक है, दीज एरियाज आर, नॉर्दर्न साइड ऑफ पाकिस्तान इज हैविंग एन हाई एल्टीट्यूड्स, इनकी जो एल्टीट्यूड्स हैं वो काफी हाई हैं, उप माउंटेन्स हैं। 5,000 मीटर्स प्लस, 6,000 मीटर्स प्लस हमारे जो है वो क्या है मेरे बच्चे आपका, जो है वो एरियाज हैं, आप ये बात मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अरे चार्जिंग इसकी कम क्यों हो रही है? ये पॉइंट हो गया सर, उसके अलावा और क्या है? बेटा इसके अलावा इन एरियाज में
ऊपर वाले इलाके हैं। इसकी एक पिक्चर भी भेजी थी बहुत शुरू में मैंने कम्युनिटी ग्रुप में, दोबारा भेजूंगा, देख लेना उसको। बेटा यहाँ पे स्नो पीक्स, ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज में बहुत सारे स्नो पीक्स, स्नो समिट्स, स्नो के एरियाज हैं, आप वो बात मेंशन कर सकते हो। हमारे पास वहाँ पे रिवर्स और स्ट्रीम्स फ्लो कर रहे हैं, आप इस बारे में बात मेंशन कर सकते हो। तो चार लाइनें कैसे लिखोगे? The topography of northern region is having U and V-shaped valleys, full stop. Moreover, there are high altitude mountains crossing 6,000 meters as well, full stop. Also, there are snow peaks in that area, full stop. Moreover, rivers and streams are a part of natural topography. Wow, बस खत्म, इजी। ठीक है, ये बेटा आपके जो 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। कोई सवाल है तो पूछो। आई नो दैट आई एम लिटिल फास्ट बिकॉज आई वांट कि तुम जल्दी जल्दी अब जरा कवर करके हम आगे जाए। चलें आगे। कोल्ड क्लाइमेट नहीं लिख सकते, अनस जावेद ने पूछा, अच्छा सवाल पूछा है और गलत जवाब दिया, क्यों? सुनो, ये गलती सिर्फ ये नहीं करके आ रहा, बहुत सारे बच्चे करके आ रहे हैं। ठीक है सर, कोल्ड क्लाइमेट क्यों नहीं है? मैं इसके आंसर तुम्हें लिख के भेज दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, जो बच्चे पूछना चाहें सर आंसर कैसे लिखेंगे, सर कोल्ड क्लाइमेट क्यों नहीं है? बेटा कोल्ड क्लाइमेट इसलिए नहीं है, कोल्ड क्लाइमेट टोपोग्राफी नहीं होती, वो एक फीलिंग होती। क्लाइमेट को कभी डिफाइन नहीं करके आना टोपोग्राफी में, याद रख लो। Climate is not a sir, it's not surface feature, it's weather, it's a feeling, it's something else। ठीक है, अच्छा जी। State two reasons why deforestation has occurred in northern mountains। कह रहे हैं दो वजह बताओ जिस वजह से deforestation has occurred in northern mountains, जिस वजह से deforestation हो रही है नॉर्दर्न माउंटेन्स में। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि बेटा डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रही है नॉर्दर्न माउंटेन्स में, फोकस करना। भाई डिफॉरेस्टेशन की वजह क्या हो सकती है? क्या कह सकते हैं? कंस्ट्रक्शन, ये तो मैं पूरा ही पॉइंट लिख रहा हूँ, तुम ऐसे लिख के आओगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, हो सकता है वहां पे रोड्स, मरी में रोड्स बनानी थी तो ट्रीज कट कर दी। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है मेरे बच्चे आपका? डिमांड ऑफ फायरवुड, हो सकता है वहां पे गैस, नेचुरल गैस क्योंकि नहीं आती तो फायरवुड, लकड़ी इसलिए काटी जा रही है कि लोग वहां पे जला दो। 2 पॉइंट्स हो गए मेरे बच्चे आपका। बट फिर भी एक्स्ट्रा अगर आप लिखते तो क्या हो सकता था मेरे बच्चे आपका? डिफॉरेस्टेशन की और क्या वजह हो सकती है बेटे आपका? हो सकता है वहां पे आपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ करनी हो, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, लिखोगे आप दो ही, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। हो सकता है किसके लिए मेरे बच्चे आपका? हाउसेस के लिए। ठीक है, कोई भी चीज के लिए आप वहाँ, हो सकता है आप जो है वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन नॉर्दर्न माउंटेन्स में इसलिए कर रहे हो कि वैली हो वो, और वहां पे आपको डैम्स बनाने हो। पता है ना, पावर रिसोर्स में डैम्स बनते हैं वैलीज में, एचईपी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। किसी भी चीज के लिए आप वहां पे फॉरेस्ट कट कर सकते हो, थिंक ऑफ मेकिंग ऑफ फर्नीचर्स। ठीक है, हो सकता है आप वहां पे फर्नीचर बना रहे हो, एनी पॉइंट आउट देयर, दैट्स योर चॉइस। बट मैंने 2 पॉइंट्स वहां लिख दिए एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ। एक्सप्लेन टू इम्पैक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन नेचुरल माउंटेन्स। अच्छा बेटा मुझे 1 मिनट देगा, मैं जरा चार्जिंग इसकी अरेंज करूँ। ठीक है, फिर हम लोग जो है वो कंटिन्यू करते हैं। हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एज वेल, आप सब लोग भी थोड़ा राउंड मार के आओ घर का, ताकि थोड़ा एक्टिव हो हम दोबारा। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक है बेटा आपके पास।
चलो जी बेटा, आई एम बैक। सो आर यू ऑल देयर विद मी? एनर्जी है ना अभी क्लास में? ये कहाँ गया? अच्छा ठीक है, चलो बेटा स्टार्ट करेंगे। हम जो है वो अब इस बात को, अब ये एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन आ रहा है, इसको भी मैं लिख के दिखाऊंगा आप लोगों को कि हाउ डू वी राइट द पॉइंट फॉर एक्सप्लेन। हम किस तरह से जो है वो एक्सप्लेन वाले आंसर को मेंशन करते हैं। दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो थोड़ा फोकस कर। आप बताओगे, ठीक है, आपने क्या बताना है मेरे बच्चे आपका? हाउ वी आर गोइंग टू लाइक एक्सप्लेन द पॉइंट इन दैट ना, मैं लिख के दिखाता हूँ। पहले वो सुन लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक्सप्लेन टू इम्पैक्ट्स, दो इम्पैक्ट्स बताओ ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन नॉर्दर्न माउंटेन्स। अब यहाँ बहुत सारे बच्चों ने गलती ये करी कि उन्होंने नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं पढ़ा। ये फॉरेस्ट शुरू हो गया, ठीक है, उन्होंने नेचुरल इन्वायरमेंट का वर्ड नहीं पढ़ा। इम्पैक्ट्स बताने हैं, अगर आप यहाँ लिखोगे ना। अच्छा, फॉरेस्ट के इम्पैक्ट्स पता है आप लोगों को या नहीं पता? पहले आप सारे बताओगे मुझे चैट बॉक्सेस में, फिर मैं डेवलप करके दिखाऊंगा इस आंसर को। बताओ फॉरेस्ट के इम्पैक्ट्स, पॉइंट फॉर्म में या वर्ड फॉर्म में लिखो, क्या क्या मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा साथ साथ। फॉरेस्ट के इम्पैक्ट्स में जो है वो लॉस ऑफ हैबिटाट, नेचुरल हैबिटाट, ठीक है। ओवरऑल बताओ फॉरेस्ट के इम्पैक्ट्स। अभी नेचुरल छोड़ दो, सॉइल इरोजन होती है, फ्लडिंग होती है, सॉइल एक्सपोजर होता है, ठीक है, सॉइल इरोजन होती है क्योंकि ट्रीज नहीं होते वहां पे, सिल्टेशन हो सकती है, और रैंडमली से हटके ऑक्सीजन की कमी होती है, बारिश कम होती है, टूरिज्म कम होता है, लेकिन यहाँ ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। कोई सही पॉइंट, लेकिन मुझे डेवलप करके लिखना है। आई हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। क्या करना है मेरे बच्चे आपका? मुझे डेवलप करके लिखना है। तो एक्सप्लेन टू इम्पैक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन नॉर्दर्न ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट। सर हाउ डू वी गेन मार्क्स इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? बेटा आपने याद कर लो, आपने 2 मार्क का क्वेश्चन जब भी स्टार्ट हो विद द कीवर्ड एक्सप्लेन और एंड हो रहा हो इस लाइन पे, दैट मीन्स उसमें 2 बातें लिखनी होती हैं, वो लिखे या ना लिखे एग्जामिनर। आपने हमेशा अपनी बात को पहले आइडेंटिफाई करना होता है। क्या करना होता है मेरे बच्चे? आपने अपनी बात को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। उसका होता है 1 मार्क, अभी आपको मैं करके दिखाऊंगा। और फिर आपने अपनी बात को, उसी सेम आइडिया को डेवलप करना होता है, और उस डेवलपमेंट का होता है +1 मार्क। तो 2 पॉइंट्स लिख के, दो डेवलप पॉइंट्स लिख के आप एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन में छाप। आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन वाला तो आप डेवलप करोगे। जब भी क्वेश्चन आएगा कौन सा वाला? एक्सप्लेन वाला। कीवर्ड सुन लो, जब भी क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन वाला तो आप डेवलप करोगे। बाकी दुनिया के किसी भी वर्ड में आप डेवलपमेंट नहीं करते हो, सिर्फ डिस्क्राइब करते हो। स्टेट हो, डिस्क्राइब हो, डिफाइन हो, या कोई भी क्वेश्चन हो। अच्छा जी, एक्सप्लेन टू इम्पैक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सर बता दीजिए अब जरा क्या है इसके जरा आंसर में। मैं कहूंगा मैं पहले आइडेंटिफाई करता हूँ कि प्रॉब्लम क्या होगी जब फॉरेस्ट नहीं होगी। मैंने कहा जब फॉरेस्ट नहीं, ग्रीन कलर नहीं, ऑरेंज कलर है। 1 मिनट यार, आइडेंटिफाई के लिए ऑरेंज कलर ना। अच्छा, मैंने कहा देयर आर देयर आर नो ब्रांचेस, नो लीव्स एंड ब्रांचेस। मैंने कहा भाई कोई लीव्स और ब्रांचेस नहीं होंगे। टू क्या मेरे बच्चे आपका? टू इंटरसेप्ट, लिख के दिखा रहा हूँ पूरा आंसर। टू इंटरसेप्ट द रेनफॉल। अब ये मुझे पॉइंट ये नहीं पता तुम लोग नॉलेज कितनी इस पॉइंट के बारे में, और थोड़ा समझा दूं पहले जल्दी से। होता बेटा ये है, जल्दी से आप सारे खुद बताओगे मुझे। ये एक माउंटेन है, माउंटेन ए, ये एक माउंटेन है, माउंटेन बी, ठीक है। ये एक माउंटेन है, माउंटेन ए, और ये एक माउंटेन है, माउंटेन बी। माउंटेन ए में बना हुआ है फॉरेस्ट, माउंटेन ए में बना हुआ है फॉरेस्ट, और माउंटेन बी में फॉरेस्ट नहीं है। ये खड़े हुए हैं सर हमजा खान, ठीक है, ये रहे सर हमजा खान माउंटेन ए में, ये रहे माउंटेन बी में। आप खुद बताओ, जब दोनों जगह पे होती है बारिश, क्या होती है मेरे बच्चे आपका? दोनों जगह पे ग्रीन कलर के क्लाउड्स हैं हमारे, दोनों जगह पे होती है क्या? बारिश। पानी की स्पीड, वाटर स्पीड ज्यादा कहाँ पे होगी? कहाँ सर हमजा खान फ्लो भाग जाएंगे? ए में या बी में? ठीक है, बी में वाटर स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। ये मैं भाग रहा हूँ मेरे बच्चे आपका, वाटर स्पीड जो है वो क्या होगी? ज्यादा होगी मेरे बच्चे आपका, बी में वाटर स्पीड ज्यादा होगी। और इस वाटर स्पीड को हम कहते हैं सरफेस रन ऑफ। 1 मिनट, बी में वाटर स्पीड, सरफेस रन ऑफ, पानी का बहाव ज्यादा क्यों है? वाई मोर इन बी? क्यों सर हमजा खान बह गए इन बी? वजह क्या है? क्यों ज्यादा स्पीड है? क्योंकि कोई इंटरसेप्शन नहीं है। ट्रीज बारिश के प्रेशर को रोक लेते हैं,
ट्रीज बारिश के प्रेशर को रोक लेते हैं मेरे बच्चे आपका। ट्रीज इस वजह से जो है वो आई बात समझ। मैं बारिश हो रही थी, ट्री के नीचे जाकर खड़ा हो गया क्योंकि वहां पानी इतना तेज नहीं फील हो रहा होता। ठीक है, तो ट्रीज एक ये काम करते हैं। आओ अब यहाँ पे मैं लिख के दिखा दूं तुम्हें इस बात को मैंने क्या लिखना है। तो मैं इसको इस बात को बेटा आप लोगों के लिए ऐसे लिखूंगा, दैट देयर आर नो लीव्स एंड ब्रांचेस टू इंटरसेप्ट द रेनफॉल। कोई लीव्स और कोई ब्रांचेस नहीं है क्या करने के लिए, रेनफॉल को इंटरसेप्ट करने के लिए। ठीक है, देयर आर नो लीव्स एंड ब्रांचेस टू इंटरसेप्ट द रेनफॉल। सर इससे अल्टीमेटली एक्सप्लेन करें क्या होगा, मतलब क्या इम्पैक्ट आ रहा है। सो देयर बाय, अभी बताया ना वाटर की स्पीड का चीता वर्ड क्या है, सरफेस रन ऑफ। देयर बाय सरफेस रन ऑफ विल इंक्रीज, इसकी वजह से सरफेस रन ऑफ इंक्रीज हो जाएगा। जिसकी जब सरफेस रन ऑफ पानी की स्पीड ज्यादा होगी तो फ्लड्स आ जाएंगे। नेचुरल मसला क्या होगा, इन्वायरमेंट में फ्लड्स आ जाएंगे। देयर बाय सरफेस रन ऑफ विल इंक्रीज लीडिंग टू फ्लड्स। ठीक है, इसकी वजह से फ्लड्स आ जाएंगे। मेरा पॉइंट एक्सप्लेन हो गया है। एग्जाम्पल दे दूंगा मैं अपनी बात में, तो मैं अपनी बात को बहुत अच्छा कर दूंगा। नॉर्दर्न माउंटेन्स में जहाँ पे अक्सर फ्लड्स आ जाते हैं, इस वजह से उसको हम कहते हैं सवात। लिख लो ये एग्जाम्पल, यही तो चीजें सीखनी है हमने वर्कशॉप्स में, पास्ट पेपर्स में, प्रैक्टिस में, जहाँ तुम आखिर तक इतनी एग्जाम्पल्स लिखो ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में भी अलग अलग ट्रिक्स, कि तुम बेहतर होते जाओ। सो देयर आर नो लीव्स एंड ब्रांचेस टू इंटरसेप्ट द रेनफॉल, thereby surface runoff will increase, leading to floods such as सवात और गिलगित। ठीक है, सवात और गिलगित में ये सीन होता है कि वहां पे जो है वो सरफेस रन ऑफ इंक्रीज होता है, फ्लड्स आ जाते हैं। क्योंकि वहां पे अगर आप ट्रीज डिफोरेस्टेशन जहां जहां पे हो रही है। ठीक है बेटा, जब भी आपका पहला पॉइंट खत्म होगा और दूसरा पॉइंट शुरू होगा, तो आपने हमेशा वर्ड लिखना है सेकेंडली। क्या लिखना है, सेकेंडली। पहले आप लोग बताएं सारे बच्चे इन द क्लास। बेटा क्या कह रहा था मैं, सारे बच्चे इन द क्लास मुझे बताओ, समझ आया पहला पॉइंट, हाउ आई हैव रिटन इट डाउन। क्लियर हो गया सबको। सलाह कह रहे सर आई विल राइट मोर ओवर, लिख लियो तू यार मोर ओवर। मेरा बच्चा सेकेंडली लिखेगा। सर मगर सवाद में ट्रीज होते हैं, हाँ होते, मैंने कहा अगर ट्रीज वहां पे हटाओगे तो ये मसला आएगा। ठीक है, अगर ट्रीज वहां से हटाओगे तो ये मसला आएगा। अच्छा जी, आगे चलते, एक और पॉइंट लिखते हैं सर, और क्या नेचुरल इन्वायरमेंट पे रहूंगा मैं। मैंने कहा सेकेंडली होता ये है, आइडेंटिफाई करूं पहले बात को, होता ये है कि डिफॉरेस्टेशन। बेटा मैं लिख के क्यों दिखाता हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम भी इसको लिख सकते हो यार, दिस इज हाउ यू राइट। वरना मैं लिखे लिखे आंसर्स भी दिखा सकता हूँ आपको, सारे सॉल्व हुए हुए हैं। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रॉयज नेचुरल हैबिटाट। डिफॉरेस्टेशन आपका डिस्ट्रॉय करेगा नेचुरल हैबिटाट। ठीक है, आपको पता है डिफॉरेस्टेशन नहीं तो बेचारा वो जानवर के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सही है, आपने कह दिया, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या मकसद। सो दे आर फोर्स्ड, वो जब आप उसके डिफॉरेस्टेशन कर दोगे तो जो एनिमल्स हैं, दे आर फोर्स्ड टू माइग्रेट, उन्हें जबरदस्ती कहीं और जाना पड़ता है या वो वहीं पे मारे जाते हैं, माइग्रेट। जिसकी वजह से कॉजिंग, क्या कहोगे, एक चीता वर्ड बता रहा हूं, अनबैलेंस, इम्बैलेंस इको सिस्टम। सर ये इकोसिस्टम से आपका क्या मुराद है, व्हाट इज इकोसिस्टम, पता है किसी को इकोसिस्टम का मतलब क्या है, चीता वर्ड है, इसको लिखो। यार एक बच्चा था जो शुरू में क्लासेस में मुझे भेज रहा था कि सर ये आज के वर्ड्स हैं। प्लीज वो बच्चा अगर अभी क्लास में बैठा हुआ है तो मुझे क्लास के एंड पे वो पिक्चर्स जो आप भेज रहे थे शुरू में, ईद से पहले कर रहे थे, वो एक्टिविटी आपने छोड़ दी, प्लीज मुझे वो भेजना, ताकि मैं ग्रुप पे शेयर करूँ या आपके बच्चों को भी शेयर करूँ बात। ठीक है, खैर ये चीता वर्ड अगेन सर क्या है। मैंने कहा डिफॉरेस्टेशन नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय करता है। सो वो एनिमल्स छोड़ जाते हैं अपनी जगह, होमलेस हो जाते हैं, बिल्कुल बेटा आपका। जिसकी वजह से इकोसिस्टम क्या होता है, अगर कोई एक एनिमल की, जैसे पाकिस्तान में स्नो लेपर्ड्स मरी में है, मरी में जब आपने ट्रीज कट किया, आपने उनका स्नो लेपर्ड्स का क्या कट कर दिया, क्या कहोगे, नेचुरल हैबिटाट को आपने खत्म कर दिया, नॉर्दर्न साइड पे आपने नुकसान पहुंचाया। उस स्नो लेपर्ड से पूरा इकोसिस्टम, वो किसी की फूड चेन में होंगे, फिर वो किसी की फूड चेन में होंगे, फिर वो फूड चेन में होंगे, कॉजिंग अनबैलेंस इकोसिस्टम एज फूड चेन्स, क्योंकि फूड चेन्स डिस्टर्ब हो जाती है। तुमने बचपन में पढ़ा है ना फूड चेन, मेरे बच्चा आपका, फूड चेन्स डिस्टर्ब हो जाती है।
इसको कहते हैं इकोसिस्टम। बेटा, वो एनिमल कोई ना कोई रोल प्ले कर किसी को खाता था तो उसकी नस्ल नहीं बढ़ रही थी, अब वो आपने स्नो लेपर्ड वहां से हटा दिया तो वहां पे कोई और चीजें बढ़ जाए। दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। एम आई क्लियर विद दैट? मैं एग्जांपल देता हूँ। पंजाब में कभी कोई जब गया है ना, तो पहले ना पंजाब में फ्रॉग्स बहुत ज्यादा होते थे। क्या बहुत ज्यादा होते थे? फ्रॉग्स। मेंढक जो होता है ना, फ्रॉग्स बहुत ज्यादा होते थे पंजाब की साइड पे। आ, फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ना इस फ्रॉक्स को खत्म करने के लिए स्प्रेज किए। मेरे बच्चे आपका क्या किए? स्प्रेज वगैरह किए फ्रॉक्स को खत्म करने के लिए ना, ताकि कम हो। या जो भी उन्होंने सीवेज लाइंस और जहां जहां होते थे वहां पे वो दवाई डाली, जो भी उसको कम करने का। और वो काफी हद तक, अब आप जाओगे तो आपको फ्रॉक्स, जब मैं बचपन में जाता था मैं देखता था वहां पे होते थे। अब कभी चक्कर में लगा तो आई हैव नॉट सीन दैट, और वहां के लोग बोलते हैं वो बहुत कम हो चुके हैं फ्रॉक्स। अच्छा, फ्रॉक्स के कम होने से क्या हुआ? सर फ्रॉग ही तो है, मेंढक है, क्या हो गया, क्या टेंशन, क्या बताओ क्या हुआ होगा? आप लोग तुक्का लगाओ, क्या हुआ होगा फ्रॉक्स के कम होने से? स्नेक्स, ईगल, वो उठा के उसने पूरी वो लिख दी, सही कह रहे हो। बेटा वहां पे ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। आपके मॉस्किटोज, फ्लाइज, फ्रॉग्स ना, वो मॉस्किटोज, वो छोटे छोटे वो क्या कहते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो भी वो खाता था। अब वहां पे उस फ्रॉग की वजह से वो चीज बढ़ गई है जो होती ही नहीं थी। कभी पंजाब में मच्छर मॉस्किटोज होते नहीं था, वहां पे डेंगू वगैरह क्यों फैल रहा है? क्योंकि आपने फ्रॉग्स खत्म कर दिए। समझ आ रही है? वरना पंजाब में डेंगू का प्रॉब्लम नहीं हुआ करता था। अब आई समझ इकोसिस्टम क्या है। एक के जाने से कोई और बढ़ जाएगा, कोई कम हो जाएगा, ये नुकसान होता है। खैर, मैंने कहा सेकेंडली, डिफॉरेस्टेशन destroys natural habitats, so they are forced to migrate, causing unbalanced ecosystem as food chain is disturbed। क्योंकि food chain disturb होती है। एग्जाम्पल के बगैर लिख सकते हो अपना आंसर, वैसे मिल गया मार्क, लेकिन सर हमजा खान तुम्हें एग्जाम्पल्स करवाएंगे क्योंकि तुम्हारी यही चीज काम आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया आपसे स्नो लेपर्ड्स, जो हमारे पास स्नो लेपर्ड्स और मार्खोर, ये दो पाकिस्तान के वाइल्ड एनिमल्स फेमस हैं। फॉरेस्ट में लिख लो इसे कहीं साइड पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्नो लेपर्ड्स और मार्खोर्स, अगर हम फॉरेस्ट कट करेंगे जो नॉर्दर्न में रहते हैं, मे बी इंडेंजर्ड, क्या हो जाएंगे वो? उनके लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, इफ फॉरेस्ट आर रिमूव्ड, इफ फॉरेस्ट रिमूव। पढ़ो पूरा पॉइंट, मैंने सेंस सही लिखी पॉइंट की। डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रॉयज नेचुरल हैबिtat, सो दे आर फोर्स्ड टू माइग्रेट, कॉजिंग अनबैलेंस इकोसिस्टम एज फूड चेन डिस्टर्ब्स। यहाँ भी मेरा आंसर कंप्लीट हो जाता तो कोई मसला नहीं था, बट मुझे एग्जाम्पल आती थी और आपको भी आ पाएगी, तो आप लिखो अपने आंसर में। फॉर एग्जाम्पल स्नो लेपर्ड्स और मार्खोर, पाकिस्तान के जो मेन एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स, मे बी इंडेंजर्ड, और वो हो भी रहे हैं जहां जहां फॉरेस्ट रिमूव किए जा रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज में पाकिस्तान। आई बात समझ या नहीं आई मेरे बच्चे आपका? 4 मार्क आंसर क्लियर हुआ? लो, एक बच्ची बोली सर सारे नोट्स पे नूडल्स गिर गए। तुम नूडल्स खा क्यों नहीं थी पहले ये बताओ? अब मेरा भी दिल कर रहा है नूडल्स खाने का। सर वाटर लॉगिंग एंड सेलिनिटी एग्जाम्पल है उसका। अभी वाटर लॉगिंग कहाँ से आ गया? मुस्तफा कह रहे कौन से नूडल्स गिरे? कनौर के गिरे बेटा। नहीं, वो रेमन थे, क्या होते हैं तुम लोग के वो, जो हमारे बर्गर बच्चे खाते हैं, कोरियन नूडल्स। अब ये लो, अच्छा, बात समझ आ गई। बेटा मैं तो वही कनौर खाता था यार, वही कितने का आता था उस वक्त तो शायद। अभी अभी भी खाता हूँ तो कुछ 100 200 रुपये का, 100 रुपये का आता है गेस। ठीक है, तुम लोग वो बर्गर वाले नूडल्स खाते हो सारे बच्चे, बिला वजह। अच्छा नहीं, मैंने सारे फ्लेवर्स ट्राई किए, मुझे नहीं अच्छा लगता वैसे। अच्छा आगे चलें, समझ आ गया पॉइंट तुम लोगों को? चलो जी, क्या कह रहे हैं? डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स टू पाकिस्तान। कह रहे हैं इंपॉर्टेंस बताओ नॉर्दर्न माउंटेन्स की पाकिस्तान में। पाकिस्तान में नॉर्दर्न माउंटेन्स हमें जो है वो क्या फायदा देते हैं? भाई बताओ जल्दी से, आप लोग बताओ मेरे बच्चे आपका। पाकिस्तान में नॉर्दर्न माउंटेन्स का क्या फायदा होता है? चैट बॉक्सेस ऑन है, हटा दिए मैंने। चलो मैं ही लिख देता हूँ, सुनो भाई। बेटा पाकिस्तान में ना नॉर्दर्न माउंटेन्स का फायदा, मैं अब यहाँ पे पॉइंट फॉर्म में लिख रहा हूँ जल्दी से, ठीक है। इट एक्ट्स एज व्हाट? एज
नेचुरल बॉर्डर्स सुनते रहो जरा गौर से बात। आपको मैंने हिस्ट्री में बताया था, खैर छोड़ो अभी हिस्ट्री को। माउंटेन्स जैसे चाइना की साइड पे हमें नेचुरल बॉर्डर्स का रोल प्ले करते, हमें वहां बॉर्डर नहीं बनाना। इंडिया वाली जो साइड है, अगर आप थोड़ा पाकिस्तान के मैप को देखो, यहाँ पे दिखा है बताना उन्होंने, ये देखो यहाँ पे है माउंटेन्स, तो हमें यहाँ कोई बॉर्डर नहीं बनाना पड़ता। यहाँ पे माउंटेन्स नहीं है, हमें यहाँ बॉर्डर डेवलप करना पड़ता है। तो माउंटेनियस एरियाज एक नेचुरल, नॉर्दर्न माउंटेन्स पाकिस्तान में एक नेचुरल बॉर्डर के तौर पे काम करते हैं। हमें वहाँ आर्मी नहीं खड़ी करनी पड़ती, कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि वो एरिया जो होता है वो बहुत वो होता है। अच्छा जी, सर और क्या हो गया? इट एक्ट्स एज अ नेचुरल बॉर्डर। साथ साथ आप बोलोगे ग्लेशियर्स जो मेल्ट होते हैं, इन माउंटेन्स में ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, दैट ग्लेशियर्स मेल्ट ड्यूरिंग समर्स, ये समर्स में मेल्ट होते हैं एंड एड्स टू रिवर्स, और रिवर्स में इनकी वजह से पानी आता है। अगर ये माउंटेन ना होंगे तो ग्लेशियर्स नहीं होंगे, ग्लेशियर्स नहीं होंगे तो हमारा रिवर फ्लो फुल नहीं होगा, ठीक है। साथ साथ ये माउंटेन्स हमारे, एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप भी अपने पॉइंट्स बताना अभी मुझे इसके बाद। ये माउंटेन्स हमारी सीनिक ब्यूटी को इंक्रीज करते हैं। फॉरेस्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। सीनिक ब्यूटी को इंक्रीज कर, सीनिक ब्यूटी इंक्रीजेस टूरिज्म, क्योंकि सीनिक ब्यूटी ज्यादा होती है तो उसकी वजह से टूरिज्म ज्यादा होता है। एग्जाम्पल नॉर्दर्न साइड पे K2, ठीक है, टूरिस्ट ज्यादा आएंगे बच्चे आपका। उसके अलावा इन माउंटेन्स में वुड के हिसाब से लिख रहा हूँ एक पॉइंट, दे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ टिम्बर। टिम्बर एक बहुत, टिम्बर फॉर एक्सपोर्ट, टिम्बर एक वो लकड़ी है जो एक्सपोर्ट के लिए यूज की जाती है, और बड़ी महंगी जो है वो इसकी एक एक शाख, एक लॉग होता है इसका, लकड़ी का जो पोर्शन होता है। तो यस, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आउट देयर। आई बात समझ या नहीं आई मेरे बच्चे? So it acts as a natural border. Glaciers melt during summers, adds to the rivers. Scenic beauty increases tourism. Example K2, source of timber for exports. HEP में लिख सकते, स्टॉप्स द साइबेरियन, वेरी गुड पॉइंट, स्टॉप्स द साइबेरियन कोल्ड विंड्स। जो साउथ एशियन से हमारे पास जो विंड्स आती हैं वो उसको क्या करता है मेरे बच्चे आपका, ये इसको जो है वो प्रोटेक्ट करता है, ये माउंटेन्स, वरना हमारा बहुत ज्यादा इलाका जो है वो पाकिस्तान जो है वो ठंडा हो जाए, अगर ऐसा ना हो तो। आप बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। जो सेंट्रल एशिया से, साउथ एशिया बोल रहा हूँ सॉरी, जो सेंट्रल एशिया से विंड्स आती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं हम। लिख दो यहाँ पे पॉइंट, वैसे ही कभी वो पूछ ले तो। प्रोटेक्ट्स फ्रॉम, लो जी, सैबलेट ही बंद हो गया। चलो बस, चार्ज पे भी वो मैंने पावर बैंक ही लगाया था। आई गेस आज हम क्लास को इतना ही रख